जहाँ हर तरफ हम बात सुन रहे हैं कोरोना वायरस और कोरोना के जो खतरात हैं, दूसरी लहर बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो रही है, वहाँ पर एक अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ कि हुकूमत ने आवाम को कोरोना वायरस की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। खबरें ये है कि चीन पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में मदद देगा और वैक्सीन फराहम करेगा। अब जो आलमी कंपनियाँ हैं जो वैक्सीन बना रही हैं उनसे भी हुकूमत राब्ते में है और पाकिस्तान अपनी वैक्सीन भी तैयार करे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी तकमील कहाँ तक पहुँची, इस हवाले से बात करने के लिए आज इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहबा, यकीन नहीं आ रहा कि हुकूमत ने इतनी महंगी वैक्सीन को मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। बहरहाल अगर ऐसा होता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है और बड़ी अच्छी खबर है, बल्कि बड़ी अवामी खिदमत होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, वैक्सीन की जो मुफ्त फराहमी है उसको अमली तौर पर किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा? क्योंकि हमारे हमने देखे कि माफियाज बड़े सरगर्म हैं। यहाँ पे अगर एक चीज़ थोड़ी वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेते हैं किसी चीज़ का, वो चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो इस तरह इस वैक्सीन के हवाले से तो नहीं होगा कि कोई ब्लैक में फ़रोख्त करके माल बनाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब ये वैक्सीन डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी और जो भी डील होगी वो गवर्नमेंट की डायरेक्टली उन फार्मास्यूटिकल कंपनी से होगी और जो प्रोवाइड की जाएगी वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर किसी थर्ड पार्टी के आने का सवाल नहीं होता, क्योंकि ये लोग इस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री, वो हर चीज़ को खुद से मॉनिटर कर रही है और खुद ही सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो है वो नेगोशिएशंस भी कर रही है। उसकी प्राइस के ऊपर भी, उसकी कितनी जल्दी अवेलेबिलिटी हो सकती है उसके ऊपर भी, और किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये वैक्सीन एक कोल्ड चेन के थ्रू एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही इस वैक्सीन को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम मोडेलिटीज़ जो हैं ये गवर्नमेंट और वो जो वैक्सीन प्रोड्यूसर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो फाइनल ट्रायल्स में अपने हैं, उनकी डायरेक्ट नेगोशिएशंस हो रही हैं। तो इसलिए इसके अंदर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे माफिया के लिए कोई चांस नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। जी डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। जी जी दूसरी एक तो मतलब कि हम इस तरीके से अपनी वैक्सीन प्रोक्योर कर रहे हैं जिसके लिए $150 मिलियन जो है कैबिनेट जिसकी अप्रूवल दे दी है, और इसके ज़रिए हम एडवांस बुकिंग इंशाल्लाह ताला आइंदा से आने वाले 10 से 15 दिन में जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी शॉर्टलिस्ट होगी जिसके साथ सबसे बेहतर हमें निगोशिएशन के जो अर्लीस्ट हमें उसको अवेलेबिलिटी इंश्योर करेगा और जिसकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो सेफ होगी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। चूँकि हमारे यहाँ थोड़ी सी कोल्ड चेन की प्रॉब्लम होती है, हमारे पास उस तरह के मैकेनिज़म्स जो हैं वो ऑलरेडी ड्रैप को वैसे कह दिया गया है कि वो इंश्योर करे कि जो वैक्सीन आएंगी उसकी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो ज़रूरी इकदाम हैं वो सारी उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई हुई है कि जब वो वैक्सीन यहाँ पहुँचेगी उसको हमने किस तरह स्टोर करना है और फिर किस तरह आगे यूज़र्स तक पहुँचाना है। अच्छा, और ये शुरू में जैसे ये वैक्सीन है ये इसके लिए लोग भी प्रायोरिटाइज कर लिए गए हैं, और सबसे पहले ये वैक्सीन जो आएगी वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो कि डायरेक्टली फ्रंट लाइन पे इस वक्त कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे हैं उनको लगेगी। ठीक है डॉक्टर, तो नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात की कि हुकूमत खुद डायरेक्ट उनके साथ डील करेगी और माफिया को मौका नहीं मिलेगा कि इसको ब्लैक में फरोख किया जाए, किसी तरह माल बनाया जाए। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जिसके साथ गवर्नमेंट डील करेगी उनके लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किया गया है? क्या मेरिट होगा कि चूज किया जाएगा कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, ये नहीं होगी? देखिए इस वक्त कोई तकरीबन 6 से 7 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, और शायद उनमें से 2-3 कंपनीज जो हैं वो इसी महीने जो है वो अपनी अपने रिलेटिव कंट्रीज जो हैं उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको अप्रूवल के लिए उनके केसेस चले जाएंगे, और जैसे ही वो अप्रूव होंगे तो फिर उनकी मास प्रोडक्शन जो है वो शुरू होगी। तो अभी वो 6-7 कंपनीज जो हैं उनमें अमेरिकन कंपनीज भी हैं, यूके की कंपनी भी है, चाइनीज़ कंपनी भी है, पर हमने ये देखना है कि हमें कौन सी सूट करती है, हमें कौन सी कंपनी सबसे जल्दी अवेलेबिलिटी इंश्योर करती है, और प्राइसिंग भी जिसकी अफोर्डेबिलिटी भी हम लोगों ने देखनी है, और ज़ाहिर है उसकी एफिकेसी भी देखनी है। पर इस वक्त जो बाहर वाली कंपनीज हैं जो अमेरिकन कंपनीज जो कर रही हैं उसकी वैसे भी वैक्सीन की 2 डोजेस लगनी होगी हर पेशेंट को, मतलब हर इंसान को, और वो 3 वीक्स या 4 वीक्स के गैप से लगनी है। चाइनीज़ कंपनी की वैक्सीन जो है वो उसकी एक ही डोज सफिशेंट होगी। तो इसलिए हमने ये तमाम चीज़ें देखनी है कि हमारे लिए कन्वीनियंट सबसे ज़्यादा क्या होगा, कौन सी वैक्सीन जो है वो हमारे मुल्क को सूट करेगी। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि पाकिस्तान जो अपनी वैक्सीन बना रहा था उसकी तैयारी कहाँ तक पहुँची, इस हवाले से आपके पास कोई अपडेट?
देखिए इस वक्त पाकिस्तान अभी अपनी वैक्सीन जो बना रहा है वो तो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, मगर पाकिस्तान में एक वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा है, NIH की सुपरविजन में हो रहे हैं। और वो कैंसिनो बायो जो चाइनीज वैक्सीन है उसके ट्रायल हो रहे हैं। इसमें हमने 8000 वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन लगानी है। 5000 से ज्यादा लोगों को वॉलंटियर्स को ये लग चुकी हुई है। और जो इनिशियल नताइज हैं इसके वो बहुत हौसला अफजा है, क्योंकि 6 वीक्स के बाद वैक्सीन लगने के 6 वीक्स के बाद फिर कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं जिसमें उस वैक्सीन का रिस्पांस देखा जाता है कि वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी एंटीबॉडीज बन रही हैं। तो जो इनिशियल टेस्ट है वो काफ़ी हौसला अफजा नताइज है। और उसकी सेफ्टी भी जो है, यानी उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स का जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी जो हैं वो भी हम उसको सेफ जोन में ही डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके बाद इसके कुछ सैंपल्स जो हैं, जब ये ट्रायल इसके सारे वॉलंटियर्स को लग जाएगा, कुछ सैंपल्स चाइना जाएंगे और फिर वहाँ पर इसकी मजीद टेस्टिंग होगी, इसकी एफिकेसी को और इसकी वो सिक्योरिटी वो सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये चाइना जो है ये बड़ी तादाद में हमें ये वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।